असाइनमेंट, लेकिन असाइनमेंट सॉल्व करने के पहले कुछ टॉपिक्स मुझे आप लोगों के यहाँ पे कवर करना है। उसके बाद हम असाइनमेंट पे आइए। सो गाइस, आज हम यहाँ पे बात करेंगे, एक मिनट। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे हाउ डू सर्च इंजिन्स वर्क। सर्च इंजिन्स कैसे काम करते हैं, हम इन टॉपिक्स पे यहाँ पे बात करने वाला है। सर्च इंजिन्स में गूगल, याहू, बिंग, दीज आर मेजर सर्च इंजिन्स। और यहाँ पे सर्च इंजिन्स काम करता है एल्गोरिदम्स पे। किस चीज पे? एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स मेड बाय सर्च इंजिन्स टू सर्च relevant information on the web। तो यहाँ पे सर्च इंजिन्स, उनके कुछ रूल्स होता है जो वो बनाता है कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे सर्च करने के लिए, उन्हें एल्गोरिदम्स कहा जाता है। और ये एल्गोरिदम्स को ही दूसरे नाम होता है सर्च इंजन स्पाइडर्स, सर्च इंजन बॉट्स, सर्च इंजन क्रॉलर्स भी कहा जाता है उन्हें। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखोगे अगर आप लोग, तो सर्च इंजन बॉट स्पाइडर्स, उसके बाद में सर्च इंजन बॉट स्पाइडर्स, उसके बाद में नेक्स्ट नाम क्रॉलर्स होता है। सो अब ये सर्च इंजन कैसे काम करता है, कैसे यहाँ पे वो एक्टिव रहता है, बता देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे आपके वेबसाइट का कोई पेज है, जैसे यहाँ पे कोई वेबसाइट है, आई ओपन एनी वेबसाइट। जैसे मैंने यहाँ पे कोई वेबसाइट ओपन कर लिया, डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे। अब इस कीवर्ड के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो ये मैंने एक वेबसाइट ओपन कर लिया। वेबसाइट के मैं इस पेज पे हूँ। कौन से पेज पे हूँ? डेटा साइंस कोर्स ट्रेनिंग इन पुणे, इस पेज पे हूँ। अब इस पेज पे आने के बाद अगर आप चेक करते हो तो इस पेज पे सर्च इंजन बॉट्स जो होते हैं, सर्च इंजन के जो स्पाइडर्स होता है, वो आपके वेबसाइट के पेजेस को चेक करता है। जैसे वो आपके पेज पे आके देख रहा है यहाँ पे क्या लिखा है, अच्छा दिस टेक्स्ट इज अबाउट डेटा साइंस कोर्सेज। यहाँ पे भी देखिए अरे ये पेज भी डेटा साइंस कोर्सेज के बारे में बात कर रहा है। वो आपके पेज के टाइटल को पढ़ते हैं, ओके डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे। उसके बाद यहाँ पे देख रहे पॉपअप आ रहा है, ओके वेबसाइट का हाँ कलर एंड कलर फील कैसा है, वेबसाइट पे कौन से टाइप के पॉपअप्स आ रहा है, वेबसाइट का लोडिंग टाइम कैसा है, वेबसाइट पे कैसी इमेजेस यूज की है, वेबसाइट का नेविगेशन कैसा है। बहुत सारी चीजें चेक करता है जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। ये सारी चीजें जब सर्च इंजन के स्पाइडर्स आपके वेब पेज पे चेक करता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है क्या करना? सर्च इंजन आपके वेबसाइट पे क्या कर रहा है? क्रॉलिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? क्रॉलिंग कर रहा है। अब क्रॉल करने के बाद सर्च इंजन यहाँ पे आपके वेबसाइट पे क्रॉल करने के बाद वो आपके वेबसाइट का ये पेज जैसा दिख रहा है उसका एक स्नैपशॉट लेते हैं। क्या? एक स्नैपशॉट फोटो लेता है। तो इसे कहते हैं स्नैपशॉट लेना। स्नैपशॉट ले लिया, उसके बाद सर्च इंजन आपके वेबसाइट पे ये स्नैपशॉट लेने के बाद में उन्होंने जिस दिन ये फोटो लिया आपके पेज पे आके, जिस दिन उन्होंने ये फोटो खींच दिया, उसका एक डेट छोड़ते हैं। उस डेट को कहता है कौन सा डेट? कैश डेट। तो यहाँ पे सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर रहा है, पेज को क्रॉल करने के बाद वो आपकी वेबसाइट की फोटोज ले रहा है, उसको कहते हैं स्नैपशॉट। उसके बाद उन्होंने आपके पेज पे एक डेट छोड़ दिया, उस डेट को कहते हैं कैश डेट। और उसके बाद उस पेज का जो कॉपी बनाते हैं वो गूगल, अपना बड़ा बड़ा डेटा सेंटर होता है जहां पे गूगल उन सारे डेटा को सेव करता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है इंडेक्सिंग। तो अगर आप देखोगे मैं यूट्यूब पे आपको गूगल के डेटा सेंटर्स के वीडियोस दिखा सकता हूँ। ये यूट्यूब ओपन कर लिया मैंने। सबको आवाज आ रही है यहाँ पे? अविनाश, Yes, sir. प्रनोति, सादिया, वेदांत जी, यस नो? Yes, sir. Yes, sir. मैं यहाँ पे आके गूगल डेटा सेंटर टाइप कर लेता हूँ, गूगल डेटा सेंटर, और मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो उन साइड गूगल डेटा सेंटर, और मैंने इसको ओपन कर लिया। A data center is the brains of the internet, the engine of the internet.
It is a giant building with a lot of power, a lot of cooling, and a lot of computers. It's row upon row upon row of machines, all working together to provide the services that make Google function. I love building and operating data centers. We're also responsible for the environmental health and safety, sustainability, and carbon offsets for our data centers. This data center here in South Carolina is one node in a larger network of data centers all over the world. Of all the employees at Google, a very, very small percentage of those employees are authorized to even ये देखो ये डेटा सेंटर don't really look like a traditional server rack. These are custom designed and built for Google so that we can optimize the servers for hyper efficiency and high performance computing. It's true that sometimes drives fail and we have to replace them to upgrade them because maybe they're just no longer efficient to run. We have a very thorough end-to-end chain of custody process for managing those drives from the time that they're checked out to the server till they're brought to an ultra-secure cage where they're erased and crushed if necessary. So any drive that can't be verified as where they're time that they're checked thorough end-to-end chain of custody process for managing those drives from the time that they're checked out to the server. देख रहे हो क्या आप लोग हार्ड डिस्क है सिंपल गाइस यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे मेरे पास भी यहाँ पे बटन शुरू कर दो वो ब्लू वाला बटन ये ऊपर ऊपर प्रोजेक्टर पे ये देखिए मेरे पास भी ये सामने आप देख सकते हो ये पूरा हार्ड ड्राइव है तो सिंपल ऐसी हार्ड ड्राइव्स होती है उनके पास जहां पे गूगल पूरा डेटा सेव करता है तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सर्च इंजिन कैसे काम करता है तो सर्च इंजिन आपके वेबसाइट पे क्या करता है उनका प्रोसेस क्या होता है सर्च इंजिन आपके वेबसाइट पे आता है जो भी पेजेस है आपके वेबसाइट के उन पेजेस पे आता है पेजेस पे आने के बाद उन पेजेस को चेक करता है जिसको कहा जाता है क्रॉलिंग करना उसके बाद सर्च इंजन आपके पेजेस पे आके इन पेजेस का कंटेंट वगैरह सब कुछ चेक करता है और चेक करने के बाद में सर्च इनको लगा कि ये पेज सही है तो सर्च इंजन इन पेजेस के फोटोज निकालते हैं मैं बात कर रहा हूँ सर्च इंजन कैसे काम करते हैं सर्च इंजन एल्गोरिथम्स पे काम करता है एल्गोरिथम्स आर सेट ऑफ रूल्स मेड बाय सर्च इंजन टू सर्च रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपने कुछ टाइप किया डेटा साइंस क्लासेस इन पूरे आपके सामने रेलेवेंट वेबसाइट आती है तो सर्च इंजन ये रेलेवेंट वेबसाइट्स को कैसे ढूंढता है जिसके लिए सर्च इंजन यूज करता है एल्गोरिथम्स का तो सर्च इंजन के एल्गोरिथम क्या करते हैं जैसे ये पेज है इस पेज पे आके पूरा कंटेंट चेक करते हैं यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे क्या दिख रहा है सोशल शेयरिंग बटन अच्छा पेज का लुक एंड फील कैसा है पेज लोडिंग टाइम कैसा है बहुत सारी चीजें चेक करते हैं उस प्रोसेस को कहता है क्रॉलिंग तो सर्च इंजन के स्पाइडर्स उनको अगर ये पेज सही लगा तो वो इस पेज का एक फोटो कॉपी बनाते हैं उसको बोलता है टेकिंग अ स्नैपशॉट उसके बाद सर्च इंजन ने जिस दिन इस पेज को क्रॉल किया था उस दिन इस पेज पे एक डेट छोड़ते हैं उस डेट को कहता है कैश डेट और इस पेज का कॉपी बना के सर्च इंजन खुद के डेटा सेंटर्स में सेव करता है तो ये डेटा सेंटर का वीडियो में दिखा रहा था आप लोग जहां पे गूगल सारे डेटा को सेव करता है उस प्रोसेस को कहा जाता है इंडेक्सिंग करना तो सर्च इनके एल्गोरिथम्स को स्पाइडर्स बॉट्स क्रॉलर्स ये कहा जाता है तो आप बहुत बार जब भी कोई आर्टिकल पढ़ोगे एसईओ में तो आप हमेशा इन टर्म्स के साथ आओगे स्पाइडर बॉट्स क्रॉलर्स क्या होते हैं तो यस गाइस स्पाइडर बॉट्स क्रॉलर्स ये जो है ये आर नथिंग बट सर्च इंजन आपके वेबसाइट को कैसे ढूंढता है जब कोई बंदा कीवर्ड सर्च करता है उस कीवर्ड के लिए देयर आर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पेजेस ऑन द इंटरनेट वो रेलेवेंट पेजेस कैसे ढूंढता है तो उसके लिए एल्गोरिथम्स के ऊपर सर्च इंजन काम करता है तो एल्गोरिथम्स आपकी वेबसाइट पे आता है कंटेंट देखता है क्रॉल करता है फोटोज लेता है डेट छोड़ता है और उसके बाद में उसी कंटेंट को खुद के डेटाबेस में सेव करता है तो आपको क्या लगता है सर्च इंजन आपके वेबसाइट के पेजेस का कॉपी बना के खुद के डेटाबेस पे क्यों सर्च करते हैं सेव करते हैं क्योंकि देखिए सिंपल है गूगल ने देख लिया ये पेज बात करा किस चीज के बारे में ये पेज बात करा है डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे के बारे में यहाँ पे देखोगे डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे अगर आप चेक करते हो यहाँ पे अगर स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पे वो देख रहा है अच्छा अपकमिंग बैचेस मतलब वो गूगल समझ पाता है कि अरे जब कोर्स की बात आती है कोर्स के रिलेटेड यहाँ पे क्या है बैच टाइमिंग्स यस कोर्स की बात होती है तो बैच टाइमिंग स्टार्ट है यहाँ पे देखोगे वर्चुअल अरे कोर्स की बात आती है तो क्लासरूम भी रिलेटेड लग रहा है तो क्लासरूम भी रिलेटेड कीवर्ड लग रहा है यहाँ पे कौन सा क्लासरूम वो आपके पेज पे कंटेंट में देख रहा है अच्छा क्लासरूम की बात होती है तो अच्छा प्लेसमेंट
कोर्स की बात हो रही है तो प्लेसमेंट, ये कीवर्ड रिलेवेंट आ सकता है, प्लेसमेंट दिख रहा है, तो उसको इन सारी चीजों से अंदाजा आता है यहाँ पे। अच्छा, डेटा साइंस का सर्टिफिकेशन, कोर्स की बात होती है तो सर्टिफिकेशन कीवर्ड आ सकता है, सर्टिफिकेशन के कीवर्ड को देख लिया, तो इस तरीके से वो आपके पेज का रेलेवेंसी जज करता है। तो सर्च इंजन आपके वेबसाइट पे आता है, सबसे पहले क्या करता है, क्रॉलिंग, फिर आपके वेबसाइट के उस पेज का क्या लेता है, फोटो, जिसको कहता है स्नैपशॉट, उसके बाद आपके पेज पे एक डेट छोड़ते हैं जिसको कहता है कैश डेट, और उसके बाद उसी फोटो को लेके खुद के डेटाबेस में सेव करते हैं, उसको कहता है इंडेक्सिंग। तब सर्च इंजन आपके वेबसाइट की फोटोज का कॉपी बना के डेटाबेस में क्यों सेव करते हैं? गूगल ने देख लिया कि अरे दिस पेज टॉक्स अबाउट डेटा साइंस कोर्सेज इन विच लोकेशन, पुणे, तो गूगल को ये पेज सही लग गया और गूगल ने ये पेज रख दिया अपने रिकॉर्ड में कि अगली बार कोई सर्च करेगा क्या डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे, तो मेरे पास ऑलरेडी एक पेज अवेलेबल होगा, मैं उसको इमीडिएटली ये पेज दिखा दूंगा, तो गूगल का टाइम बच जाएगा और रिजल्ट एकदम फास्ट आ जाएगी, जिसकी वजह से सर्च इंजन कंटिन्यूअसली वेब के ऊपर जितनी भी वेबसाइट है सबका कंटेंट क्रॉल करके देखते हैं बेस्ट पेज का एक्सपीरियंस कौन सा है, और वैसे पेजेस को गूगल सर्च में दिखाता है। अब किसी भी वेबसाइट की कौन सी भी पेज पे गूगल ने कब क्रॉल किया है और उस पेज को कब विजिट किया, ये कैसे समझ में आता है? मैंने यहाँ पे ये लिंक कॉपी कर लिया, ये लिंक अगर आप देखोगे तो एक्सेलर की कौन सी कोर्स का है, कौन सी कोर्स का, डेटा साइंस कोर्स। डेटा साइंस था एक्सेलर की वेबसाइट पे, मैं यहाँ पे आके अगर दूसरा कोई देखता है, ये कौन सा पेज है, AWS सॉल्यूशन का कुछ पेज है, यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एंटर करने के बाद में एक्सेलर पे ये कौन सा पेज है, AWS सॉल्यूशन। जरूरी नहीं होता है कि सर्च इंजन आपके वेबसाइट पे जब आते हैं तो सारे पेजेस को क्रॉल करता है, जरूरी होता नहीं है। ये पेज का डेट सकता देखना चाहता हूं मैं, कैश डेट, तो इस लिंक को कॉपी कर लिया और अब गूगल पे आता हूं मैं, google.com पे आ गया, google.com पे यहाँ पे लिखता हूँ CACH कैश कोलन और कर दिया पेस्ट, कैश कोलन और पेस्ट कर दिया और मैंने एंटर बोल दिया। एंटर बोलने के बाद अब आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे, this is Google's cache of this page data science course, it as it appeared on which date, कौन सी डेट को, तो गूगल ने कहा इस पेज को कब क्रॉल किया, आज ही, आज कौन सी तारीख है, 28 फरवरी है, मतलब इस पेज को गूगल ने आज ही क्रॉल कर लिया है। अब दूसरा पेज देखना चाहता हूं मैं, दूसरा पेज कौन सा है, AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, ये पेज है, इस पेज को कॉपी कर दिया और अब मैं गूगल पे आता हूं, google.com पे आ गया और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया कैश कोलन और ये पेस्ट कर दिया और यहाँ पे एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद में मुझे बताइए ये पेज जो है, इस पेज पे गूगल ने कब क्रॉलिंग किया है, कोई बता सकता है आप में से, यहाँ पे कौन सी तारीख को, 23rd, हाँ 2024 को क्रॉल किया है। तो ये जो पेज है इसको क्रॉल किया 28 फेब, आपके सामने देखा, और इसे क्रॉल किया है गूगल ने 23rd फेब को। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन फ्रॉम द बैच, वेदांत जी, हाँ यहाँ पे सर, नो सर। एक बार वापस बताइए ना, हाँ मेरा नेट का इशू है, एक बार वापस बताइए ना। हाँ, सर्च इंजिन्स कैसे काम करते हैं, हाउ डू सर्च, नहीं, वो नीचे का आपने चेक कैसे किया वो, चलो दिखा देता हूँ। जो भी पेज का आपको चेक करना है, जैसे यहाँ पे ऑल कोर्सेज में मुझे मान लीजिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पेज चेक करना है, मैंने इस पेज को कॉपी कर दिया, मैं गूगल पे आता हूँ, गूगल ओपन कर लिया, गूगल ओपन करने के बाद अब यहाँ पे टाइप करना है CACHE, क्या, कैश कोलन और कंट्रोल V, जो पेज देखना है वो देखिए सबने, कैश कोलन और URL और एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद ये देखिए आपको डेट दिखना शुरू हो जाएगा, इस पेज पे गूगल ने क्रॉल किया 27 फरवरी को, दिख रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने 3 पेजेस दिखाए आपको, एक ही वेबसाइट के 3 पेजेस दिखाए, 27 फेब, 28 फेब और ये पेज का 23rd फेब। तो ये प्रूफ है कि सर्च इंजिन्स आपके सारे पेजेस को एट ए टाइम क्रॉल करते नहीं है। तो अब स्नैपशॉट मतलब गूगल ने उस दिन उस पेज को लास्ट देखा था। अब इसके बाद में गूगल हो सकता है इस पेज पे 27 तारीख को आके गया, गूगल इस पेज पे 3rd मार्च को वापस आए, 3rd मार्च को आपने पेज में कोर्स का फीस बढ़ा दिया है तो 3rd मार्च को वापस लास्ट वाला लेटेस्ट फोटो लेगा, उसको अपडेट कर देगा, सिंपल वैसे रहता है। तो यहाँ पे सिंपल गाइस, अभी जैसे आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, क्रिकेट मैच का स्कोर आप ऑनलाइन देख रहे हो और मैच मान लीजिए ESPN क्रिक इन्फो पे चल रहा है, ESPN क्रिक इन्फो जैसे जैसे स्कोर अपडेट करेगा गूगल उसको लेटेस्ट बार बार जाके लेटेस्ट फोटोज निकालेगा ताकि यूजर को लेटेस्ट दिखे।
तो इसीलिए आज इसने क्रॉल किया है 27 फेब को। 5 मार्च को माइट भी आपके वेबसाइट ने कुछ चेंजेस कर दिए। गूगल ने 6 तारीख को क्रॉल किया, देखा अरे मेरे पास जो पुराना पेज है वो पेज और ये पेज मैच नहीं हो रहा है, अपडेट हुआ है, ले लो लेटेस्ट फोटो ले लेगा, इंडेक्स में अपडेट करेगा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। पूछिए क्या बोल रहे हो? अपग्रेडेशन के लिए यस गाइस, यहाँ पे सारे जी पूछ रहा है। यस, जैसे आपके वेबसाइट का जैसे अपडेशन होगा वैसे सर्च इंजन भी खुद के डेटाबेस में आपके पेजेस का अपडेटेड वर्जन रखता है। अब यहाँ पे गूगल ही नहीं, याहू, बिंग, जितने भी सर्च इंजन में, डक डक गो, हाँ जो भी सर्च इंजन है जैसे आज.com, सारे सर्च इंजन ये प्रोसेस फॉलो करता है। क्रॉलिंग करना, फोटोज निकालना, उन पेजेस पे एक डेट छोड़ना और उन पेजेस का कॉपी बना के खुद के डेटा सेंटर में सेव करना, ये प्रोसेस सर्च इंजन का होता है। हाँ, सेव करना मतलब इंडेक्स। यस, इंडेक्सिंग का मतलब होता है, यहाँ पे सारे के पूछे इंडेक्सिंग मतलब सेव करना। यस, आपका फोटो कॉपी कर लिया गूगल ने और उस फोटो का एक कॉपी बना के खुद के डेटाबेस में सेव कर दिया, उसको कहते हैं इंडेक्सिंग। अब यहाँ पे जरूरी नहीं होता कि सर्च इंजन आपके वेबसाइट पे रोज क्रॉल करे। ये कंप्लीटली डिपेंड होता है कि आपके वेबसाइट का कंटेंट जितना ज्यादा फास्ट अपडेट होगा उतना ज्यादा सर्च इंजन आपके वेबसाइट पे क्रॉलिंग करेंगे। नॉर्मली सर्च इंजन न्यूज चैनल साइट्स, स्पोर्ट्स, स्टॉक मार्केट, ऐसी वेबसाइट पे ज्यादा क्रॉलिंग करते हैं क्योंकि वैसे वेबसाइट पे बहुत बहुत फास्ट न्यूज आती है। तो अगर आप लोग भी आपके वेबसाइट पे बहुत सारा कंटेंट वगैरह ऐड करते हो तो यस गाइस, आपके वेबसाइट पे भी सर्च इंजन के स्पाइडर्स का आने का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये इस तरीके से सर्च इंजन आपके वेबसाइट पे क्रॉलिंग, टेकिंग अ स्नैपशॉट, कैच डेट और इंडेक्सिंग करता है। अब यहाँ पे मुझे आप लोगों को एक टास्क देना है। टास्क क्या है ये आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। गाइस, इंटरव्यूज में बहुत जगह पे आप लोगों को ऐसे टास्क दिए जाते हैं जो मैंने आपको डेमो में भी बताया था। यहाँ पे एक वेबसाइट है इंस्पायर सॉफ्ट का ये सर्विस है। क्या सर्विस है उनका, ये क्या समझ पाते हो क्या ये सर्विस, बताइए कोई। मोबाइल क्या है ये? एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मतलब ये कंपनी अगर आप हाँ, ये कंपनी अगर कोई मोबाइल ऐप आपको क्रिएट करना है, मोबाइल ऐप होते हैं ना अलग अलग, जोमैटो वगैरह, वैसे अगर आपको आपकी कंपनी का ऐप क्रिएट करना है तो ये कंपनी वो ऐप क्रिएट करके देती है। यस, बराबर है। अभी आपको स्टार्टिंग से स्क्रैच से यहाँ पे पूरा ये असाइनमेंट सॉल्व करना है क्योंकि ये असाइनमेंट मैंने ये सब सिखाया, उतनी चीजें मैं आप लोगों को करने के लिए बोलूंगा। आप लोगों को inspiresoft.com के इस पेज को पहले ब्राउजर में ओपन करना है, इस सर्विसेज को समझना है, ये कंपनी जो है ये कौन सी लोकेशन में है वो समझना है। वो भी आप सब लिख सकते हो कि ये कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है। और फिर आपको रिसर्च करना है कि किसी को अगर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करना है तो वो गूगल पे क्या क्या कीवर्ड सर्च कर सकता है। आई वांट 4 to 5 कीवर्ड्स विद गुड सर्च वॉल्यूम, वो कीवर्ड्स का लिस्ट आप यहाँ पे बनाओगे। यहाँ पे लिस्ट बनने के बाद नेक्स्ट टास्क 2, यूजिंग चैट जीपीटी, प्लीज क्रिएट अ पेज टाइटल, और पेज टाइटल अप टू हाउ मेनी कैरेक्टर्स, हाउ मेनी 60 कैरेक्टर्स, एंड पेज डिस्क्रिप्शन अप टू कितना कैरेक्टर्स, अप टू 160 कैरेक्टर्स तक आपको डिस्क्रिप्शन यूज करना है। प्लस आप लोगों को ऑल्सो प्लीज सजेस्ट अ H1 टैग अप टू 70। वेरी गुड। ये आपका टास्क 2 हो गया। इसमें आप लोग टाइटल डिस्क्रिप्शन मुझे दिखाओगे। गाइस, ये इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया तो आपका इंटरव्यू क्रैक करना बहुत इजी जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे टास्क है, ये टास्क है सॉफ्ट प्रो वेब डिजाइनिंग कंपनी जो है इनका। सबसे पहले तो आपको मुझे बताना है इन पेजेस का कैश डेट क्या है, ये वेबसाइट का SSL एक्सपायरी डेट बताना है आप लोगों को, इनका डोमेन का एज बताना है आप लोगों को मुझे, इन पेजेस के टाइटल्स क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, URL क्या है, H1 क्या है, ये वाला हम ये वाला पेज के लिए अभी करोगे सॉफ्ट प्रो के लिए, इतनी सारी। उसके बाद में आप लोग वेबसाइट सिक्योर है या नहीं, यस नो बताओगे। डज द वेबसाइट हैज अ ब्लॉग सेक्शन, यस। ये नया टास्क है आप लोगों को वेबसाइट पे जाके चेक करना है पूरा वेबसाइट कहीं पे ब्लॉग का आपको पेज दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये आप लोगों को यहाँ पे चेक करना है। इतना टास्क मैं आप लोगों को पूरा का पूरा भेज रहा हूं वापस आपके नोटपैड में बोल रहा हूँ आपके चैट बॉक्स में।
आप लोग में से कौन यहाँ पे स्क्रीन शेयर करना चाहेगा, बताइए मुझे। या फिर निशा जी आप स्क्रीन शेयर करना चाहोगी? निशा। सर नेटचं मी तेच करते ट्राय, पण हाँ। नेट मध्ये चालतंय सर. दूसरा कोई है जो स्क्रीन शेयर करना चाहेगा आप में से? प्रगति जी, अविनाश, सादिया, आयुष ने कल शेयर किया था, आज दूसरा कोई शेयर करना चाहेगा? निशा आपने आपने ना मोबाइल का म्यूट कर दो, मोबाइल का साउंड साउंड। एक ही जगह से दो डिवाइस आपने कनेक्ट किया ना तो वो इको होता है। कर रहे हो शेयर या बुलाओ मैं इधर इसको पार्थ सारंग, सारंग को बुलाना पड़ेगा मुझे फिर। चलो मैं सारंग जी को बुला रहा हूं और ये टास्क आप लोगों को करना है कोऑर्डिनेशन में गाइस। मैं टास्क आप लोगों को क्यों करने के लिए बोल रहा हूं, बिकॉज गाइस यहाँ पे टास्क मैं जो सिखा, देखो मैं ना सिखा सिखा के जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगा, लेकिन फिर प्रैक्टिकल हुआ नहीं ना तो इसमें लॉस आप लोगों का ही हो जाएगा। इसीलिए जितने भी लोग जॉब देख रहे हैं, जैसे वेदांत जी आप आपके बिजनेस के लिए कर रहे हो, अविनाश, आयुष, सादिया, निशा, प्रणति, आप सारंग जी आप जॉब के लिए करते रहोगे, तो आप लोगों को कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए कि बाबा ये सीखने के बाद अभी मुझे आ रहा है, तो हम लोगों को प्रैक्टिकल्स लेने के बाद समझ में आता है स्टूडेंट्स को कहाँ पे दिक्कत आ रही, फिर उसके ऊपर भी हम लोग आपको हेल्प करेंगे। तो आपको चैट जीपीटी का कैसे यूज करने आते हैं वो समझ में आएगा, कीवर्ड रिसर्च थर्ली कैसे किया जाता है वो समझ में आएगा, कीवर्ड्स को लेकर टाइटल डिस्क्रिप्शन कैसे लिखने होते हैं वो समझ में आएगा, आप लोगों को किसी भी वेबसाइट के टाइटल डिस्क्रिप्शन कैसे चेक करना है, डोमेन चेक कैसे करना है, कैश डेट कैसे चेक करना है, ये सब रोज रोज करोगे ना। इसी यही तो चीजें इंटरव्यूज में पूछी जाती है, आप जब इंटरव्यूज को जाते हैं ना ये पूछता है पेज टाइटल क्या होता है, कितने कैरेक्टर्स का होता है, फिर पेज टाइटल कैसे लिखते हो आप लोग, पेज टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए क्या करते हो सर, पेज टाइटल डिस्क्रिप्शन के लिए लिखने के लिए पहले हम लोग उस पेज को पढ़ता है, उस पेज को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि ये प्रोडक्ट ये सर्विस है, उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करता है, फिर कीवर्ड्स कौन से बेसिस पे सिलेक्ट करते हो सर, कीवर्ड जो रेलेवेंट है और जिन कीवर्ड को अच्छा सर्च वॉल्यूम है वैसे कीवर्ड को सर्च कर लेते हैं, तो ज्यादा कीवर्ड्स ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड को क्यों सिलेक्ट करते हो, क्योंकि सर ज्यादा कीवर्ड जिस कीवर्ड को ज्यादा सर्च वॉल्यूम होता है वो कीवर्ड के लिए अगर हमारा वेबसाइट रैंक हो गया तो हमें ज्यादा बिजनेस आएगा। तो इस तरीके से फिर डोमेन एज का इंपॉर्टेंस क्या होता है सर, जितना पुराना डोमेन है उतना ज्यादा आपको फायदा होता है। एसएसएल का क्या फायदा होता है सर, एसएसएल सर्टिफिकेट तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो वेबसाइट को सिक्योर रखता है, आपका वेबसाइट जितना सिक्योर रहेगा उतना लोग ट्रस्ट करेंगे, सर्च इंजन ट्रस्ट करते हैं और रैंकिंग में मेंटेन रहता है। तो ये सब टाइप के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको करना आ जाएगा और आप लोगों का ही फायदा होगा। आप लोग ही पूछते हो ना डेमो में कि प्रैक्टिकल होगा क्या, सिर्फ थ्योरी में सिखाएंगे क्या, लाइव सेशन होगा क्या, तो अभी हम लोग दे रहे हैं हमारे साइड से प्रैक्टिकल, आप करके देखिए। तो सारंग जी आगे आइए और ये टास्क शुरू कीजिए। निशा, वेदांत, प्रणति, अविनाश, आयुष जी, आई वांट यू ऑल पीपल टू पार्टिसिपेट इन दिस।
सर हे टास्क चॅट बॉक्स वर नाही टाकलं येतं का? सर नाही येत का तिथे? नाही येत. ते कॉपी करून तेवढं चॅट बॉक्स वर टाक ना. जमेल का? काय काय? हे पूर्ण टास्क कॉपी करून चॅट बॉक्स वर टाक ना. एकच मिनिट करतो. कीवर्ड रँक चेकरच वापरत होतो ना आपण. हो. एक मिनिट टाक. टाकले.
दिखाइए आपको नोटपैड, शो मी नोटपैड गाइस। ग्रुप में कर रहे हो कि एक ही बंदा कर रहा है? एक मिनट जाइए ऊपर, एक मिनट। ओके, इंस्पायर सॉफ्ट देख लीजिए, कीवर्ड क्या है। वेरी गुड। पूना में बेस्ड कंपनी है, लेकिन नॉर्मली मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए लोकेशन वाइज टारगेटिंग नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट ऐसी चीज होती है जो आप कहीं से भी बैठ के कस्टमर को दे सकते हो। तो ऐप, एक मिनट कीवर्ड पढ़ने दीजिए गाइस। कीवर्ड में क्या है? ऐप डेवलपमेंट कंपनी, ऐप डेवलपमेंट फर्म, mobile application development companies, mobile development company, app development companies, mobile software development company, application development firm, mobile। परफेक्ट गाइस, ये जो कीवर्ड एनालिसिस किया है ये अभी आपने सही किया है, मतलब एकदम रेलेवेंट कीवर्ड्स निकाला है। तो अभी नीचे स्क्रॉल कीजिए, प्लीज यूजिंग, हाँ प्लीज क्रिएट पेज टाइटल डिस्क्रिप्शन। हाँ, ये आपको ये करना है। लीडिंग मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी, इनोवेटिव सॉल्यूशंस। ओके, ये कहां से आपने कॉपी किया? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से। इसको टाइप, अपने कीवर्ड्स का लिस्ट दिया था? हाँ दिया। था। गाइस एक रूल है आपको बताना है, आप चाहते हो कौन से कीवर्ड के लिए रैंक होना चाहिए मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी, तो हमेशा ध्यान रखिए, लीडिंग निकाल दीजिए, लीडिंग निकाल दीजिए। हमेशा आपका टाइटल कीवर्ड के साथ स्टार्ट होना चाहिए। ओके, दिस इज द, हाँ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी, हाँ यस। Elevate your business with top-rated mobile application development services. Okay, affordable, efficient, and tailored solution for all your app development needs. Perfect, guys. Transforming ideas into reality. Premier mobile app development service. एक काम करो, प्रीमियम मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सर्विस पहले ले लो और आगे ट्रांसफॉर्मिंग आइडियाज इनटू रियलिटी करो, क्योंकि हेडिंग 1 में जितनी जगह पे आपका कीवर्ड टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, H1 में स्टार्टिंग में आएगा, उतना आपको रैंकिंग का फायदा होता है। समझ में आ रहा है? निशा जी, प्रणोति, वेदांत, अविनाश, आयुष, यस नो? यही तो है गाइस, ये प्रॉपर सीख लिया और आप धीरे धीरे इंटरव्यूज देना शुरू कर जाओगे ना, तो आपको बहुत इजी जाएगा। इस वेबसाइट की सारी चीज निकल के रखो गाइस। और प्लीज निशा जी, प्रगति, वेदांत, आयुष, बोलिए, ये सब चीजें बताइए। कॅश डेटची एकदा फक्त आयडिया द्या ना.
SSL एक्सपायरी कशी चेक करायची? आहे का कोणी? ती लिंक टाक ह्याच्यावरती गुगल वरती. काय काय? लिंक आलं गुगल पे. SSL सर्टिफिकेट. सर्टिफिकेट व्हॅलिड एक्सपायरी. व्ह्यू पेज सोर्स व्ह्यू पेज कोर्सेस काय काय? व्यू आणि पेज. खाली थोडस झूम करता येईल का? टाकून परत एकदा पूर्ण काय काय? ती लिंक एकदा परत टाकून बघ बरं. कुठली? हीच आता तुझी कॉपी केली आहे ना, ती पूर्ण लिंक टाकून बघ बरं. इथे हा ती नाही रे, जी वेबसाईटची लिंक आहे. पूर्ण सर्च करू का? हा बघ बरं एकदा परत सर्च करू. ही वाली? ते कीवर्ड कसे चेक करायचे? ती लिंक कॉपी कर, पूर्ण कॉपी कर, पूर्ण कॉपी कर. विंडो बंद करू का? हा विंडो बंद कर आणि परत नेक्स्ट विंडो मध्ये ओपन कर ही.
हा वरती टाक ना. आता कर बरं राईट क्लिक करून ते. यहाँ पे कंट्रोल फाइंड कर सकते हो, कंट्रोल F. स्पेलिंग चुकलं. स्पेलिंग चुकलं. DE. DESC. हे बघा डिस्क्रिप्शन. हॅलो. हा ते कीवर्ड कसं चेक करायचं बोललं? काय काय ते कीवर्ड कसं चेक करायचं? ते कीवर्ड वर्ड स्ट्रीम मध्ये गुगल वर जाऊन गुगलवर जाऊन काय? अरे दुसऱ्या ठिकाणी हे झालं ना वेट बोललो गुगलवर जाऊन काय करायचं? ते त्याला कम्प्लीट करून ठेवलं. क्या मिल नहीं रहा है आपको? नहीं मिला. तो ये डिस्क्रिप्शन. गाइस अब मैं आप लोगों को ना एक एक्सटेंशन बताने वाला हूं. एक एक्सटेंशन का नाम आप लोग सर्च कर दीजिए. SEO क्विक सर्च करो गूगल में. SEO ये नीचे ले लो ट्राई. हाँ SEO QAKE. हाँ SEO के नीचे आ गया, देखो नीचे. हाँ ऐसे उसके नीचे हाँ देखो आ गया. ये देखो स्क्रॉल करो. SEO क्विक सबको दिखाई दे रहा है गाइस? ये SEO क्विक कीजिए. ये क्रोम का एक एक्सटेंशन है. इस पे क्लिक करने के बाद करो क्लिक क्या. अब ये देखो SEO क्विक यहाँ पे आपको ऐड टू क्रोम बटन आता है, लेकिन अभी क्या आ रहा है? रिमूव फ्रॉम क्रोम. रिमूव फ्रॉम क्रोम का मतलब क्या है? ऑलरेडी हमने SEO क्विक इंस्टॉल किया है. SEO क्विक ये बहुत इजी टूल है. आपका काम बहुत इजी हो जाता है. कैसे आपको बताता हूँ. आपको जिस भी पेज का जो भी पेज का टाइटल डिस्क्रिप्शन चाहिए, एक मिनट इसको ना ये कर देता है. जैसे मुझे ये जो पेज है, ये पेज है, इस पेज का टाइटल डिस्क्रिप्शन सब कुछ चाहिए. वो प्लगइन आपने एक बार इंस्टॉल किया तो यहाँ पे आप लोगों को ये ऑप्शन दिख रहा है. यहाँ पे इस पे क्लिक किया ना, आपको यहाँ पे आएगा SEO क्विक का ऑप्शन. कहाँ पे दिख रहा है? SEO क्विक मिल रहा है कि यहाँ पे नीचे है क्या यहाँ पे SEO क्विक? ये SEO क्विक पे मैंने क्लिक कर दिया. क्लिक करने के बाद ये देखिए आ रहा है क्या पेज? क्या आ रहा है? पेज इन्फो. पेज इन्फो पे क्लिक करो और सीधा सीधा इस पेज का क्या टाइटल. इस पेज का डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन. इस पेज को गूगल ने कब क्रॉल किया था? क्या दिख रहा है? कैश डेट. ये क्या दिख रहा है ऊपर? डायग्नोसिस. इस पे क्लिक करने के बाद में आपको दिखेगा टाइटल ग्रीन है, मतलब 64 कैरेक्टर्स है. डिस्क्रिप्शन 82 कैरेक्टर्स ठीक है. हम स्क्रॉल कर लोगे तो यहाँ पे देखोगे आप लोगों को. स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को हाँ ये क्या लिखा है? हेडिंग्स. हेडिंग पे मैंने क्लिक कर लिया. आपको दिख रहा है H1 में क्या है? कैन यू सी? H2 में क्या है? नॉर्मली एक ही H1 होना चाहिए, इन्होंने दो H1 यूज किए हैं. हाँ H1 तीसरा. कैन यू सी दिस? तो ये आप लोगों को सारे हेडिंग टैग्स भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. तो आप ये तीनों H1s को कॉपी करके ऐड कर सकते हो आपके नोटपैड में. तो काम इजी हो रहा है क्या? व्यू सोर्स करो, ये करो. उससे अच्छा ये एक्सटेंशन आप गूगल क्रोम ब्राउज़र के लिए यूज कर सकते हो. गेटिंग गाइस? यस नो? यस सर. कसं हे केलं? गूगल पे सर्च करना है आपको
SEO क्विक का एक बार रुको, सेकंड लास्ट विंडो SEO क्विक, हाँ सब लोग देख लीजिए। माझ्या ह्याच्यात वेगळं येते सर. नहीं SEO क्विक एक तो क्रोम का एक्सटेंशन है या फिर दूसरा वेबसाइट भी आता है। देखो यहाँ पे ये वेबसाइट है उनका, ये ऑफिशियल वेबसाइट है उनका, ये ऐसा आ रहा है क्या? सर हाँ SEO क्विक सर्च किया आपने? हा क्रोमचं दाखवते त्याच्यात सर. हाँ बराबर है, क्रोम त्याच्या खाली करो ना फिर इंस्टॉल। ओके. तो ये टूल का हेल्प लेके आप लोग बहुत फास्ट काम कर सकते हो। कंटिन्यू करो, चलो टास्क खत्म होने के बाद मुझे बताइए, फिर मैं आगे बताऊँ। नहीं ब्लॉग नहीं वेबसाइट पे, नहीं कैसे सर्च किया देखा आपने? हाँ नहीं मिल रहा है आपको ब्लॉग, एक काम करो, सुनो ऐसे नहीं मिल रहा है ना, तो softpro.com कॉपी करो। softpro.com का नाम जो है ना ऊपर, ये नाम जो है ना वेबसाइट का, softpro.com कॉपी करो, ऊपर नाम है ना softpro, अरे URL रेम, अच्छा ये softpro तक, मतलब सिर्फ वो नहीं। हाँ .com तक कॉपी करो। हाँ कॉपी करो, जाइए गूगल पे, नया विंडो ओपन कर लीजिए। गूगल ओपन कर लीजिए, हाँ softpro पेस्ट कीजिए, स्पेस दीजिए, स्पेस ब्लॉग, एंटर। एक बार वापस ऊपर यहाँ पे गूगल टाइप कर लीजिए, क्लिक करो गूगल, एंटर, softpro स्पेस ब्लॉग, हाँ गाइस softpro का ब्लॉग मिल गया क्या? है क्या ब्लॉग? softpro ब्लॉग क्लिक कर लो, है उनके वेबसाइट का ब्लॉग सेक्शन? यस नो? तो गाइस इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो अगर आपको वेबसाइट पे नहीं मिला तो। लेटेस्ट आर्टिकल कब अपडेट किया उन्होंने? आर्टिकल का डेट बताइए लेटेस्ट, जाइए ब्लॉग सेक्शन पे, 27/2/2024 को softpro renewed as 2022 Alta Elite provider। अभी ये कुछ न्यूज है उनके बारे में, ठीक है स्क्रॉल कर लीजिए। फ्री वेबिनार स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर 2024, ये कब पब्लिश किया था? 20 फरवरी 2024। इसके पहले सेव योर सीट एपिसोड 52 softpro select टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाई दे रहा है, स्क्रॉल कीजिए। उसके पहले का आर्टिकल कब पब्लिश किया था? स्क्रॉल डाउन, नीचे स्क्रॉल कीजिए, आइए नीचे। What to expect and 5 tips to thrive in the 2024 housing market। हाँ यहाँ पे उसके पहले introducing the general title integration in softpro 360, तो ये आर्टिकल्स आ रहा है यहाँ पे, यस नो? तो उनका ब्लॉग सेक्शन भी है, तो लिख दीजिए ब्लॉग सेक्शन यस। तो सारी की सारी चीजें आपने यहाँ पे कर ली है, और अभी आप लोगों का एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो थोड़ा बढ़ जाएगा। अभी पहले से, हाँ पहले थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन होता, अभी आप धीरे धीरे ये सारी चीजें करो। ये देखो ऐप का डिस्क्रिप्शन इतना ही है, लर्न इधर तक, ये पूरा आगे का जो है ना ये आप निकाल डाल दीजिए, यही तक ये आपका पेज का डिस्क्रिप्शन है। टाइटल प्रोफेशनल एंड करियर ओरिएंटेड, ये टाइटल था इस पेज का, टाइटल ये वाला है क्या? ऑनलाइन, हाँ अच्छा ठीक है। कैश डेट 28 फरवरी, एक्सपायर SSL 16 फरवरी 2024, डोमेन एज 14 years 3 months 8 days। तो यहां तक जितने भी लोग हैं, वेदांत जी, प्रणोति, अविनाश, आयुष, सादिया, निशा, गेटिंग यस नो? कोई क्वेश्चंस है तो पूछिए। यस सर। इसके पहले टास्क दिया था आपने इंस्पायर सॉफ्ट को
स्टडी किया, आइडेंटिफाई किया कि ओके ये मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करता है, तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए आपके कीवर्ड्स भी एकदम सही से निकाले आपने, कीवर्ड्स को लेके आपने टाइटल डिस्क्रिप्शन बनाया। एक नई चीज बताई मैंने आपको, टाइटल डिस्क्रिप्शन, उसमें अगर आपका कीवर्ड के साथ ही अगर आपका टाइटल शुरू होता है आपको बेनिफिट ज्यादा होगा एसईओ में। हेडिंग टैग नॉर्मली आपके पेज पे एक ही होता है, मल्टीपल हेडिंग टैग्स यूज नहीं किए जाते, लेकिन इस वेबसाइट पे अगर आप देखोगे इन्होंने 3 हेडिंग टैग्स यूज किए हैं, which is actually a wrong practice। ऐसे 3 हेडिंग टैग्स यूज किए जाते नहीं है। क्योंकि हेडिंग 1 जो होता है ना, ये पेज को रिप्रेजेंट करता है कि आपका पेज क्या है। तो सर्च इंजन की जो बॉट्स होता है वो आपके हेडिंग 1 को पढ़ के समझ पाता है कि अच्छा ये टॉपिक है, एडवांस डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग के लिए। दो H1 देखे रखे, तीनों में एक्चुअली देखोगे तो सेम कीवर्ड टारगेट किया गया है। अब यहाँ पे आप लोगों को वेबसाइट का जो पेज होता है उस पेज को लोड होने में कितना टाइम लगता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है। आपका सबका एक्सपीरियंस होगा कि जब आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हो और उसके पेज को अगर लोड होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम अगर लगता है, तो ऐसी केस में यहाँ पे आप लोग वो वेबसाइट को बंद करके किसी दूसरे वेबसाइट को एक्सेस करते हो। तो पेज लोडिंग टाइम के लिए भी गूगल ने चेकर बना के रखा है। सारे टूल्स ऑनलाइन ही है, मैं इस वेबसाइट के लिंक को कॉपी करता हूं और यहाँ पे जो विंडोज लग नहीं रहे उन सबको बंद कर देता हूं। यहाँ पे आता हूं मैं और सर्च करता हूं पेज लोडिंग टाइम चेकर। पेज लोडिंग टाइम चेकर सर्च कर दिया और अब यहाँ पे अगर आप सर्च करते हो, ये देखिए गूगल का ही टूल है pagespeed.web.development। नॉर्मली ये डेवलपर्स का काम होता है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता रहा है। एंटर वेब पेज, मेक योर वेब पेज फास्ट ऑन ऑल डिवाइसेस। डिवाइसेस मतलब आपका पेज मोबाइल पे भी एकदम फास्ट ओपन होना चाहिए, डेस्कटॉप पे भी आपका पेज एकदम फास्ट होना चाहिए। ये देखिए ऐड कर दिया यूआरएल और बोल दिया एनालाइज बोलने के बाद में ये टूल आप लोगों को दिखाएगा कि आपके वेबसाइट का स्कोर कितना है आउट ऑफ 100। आपको टाइम दिखा देगा कि कितना टाइम लगता है आपके पेज को ओपन होने के लिए। तीसरी चीज ये बताएगा कि आपका पेज अगर स्लो है तो क्या कर सकते हो पेज को फास्ट करने के लिए। मोबाइल वर्जन पे वो दिखा रहा है आपके वेबसाइट का स्कोर, यहाँ पे आएगा डायग्नोसिस परफॉर्म इश्यूज करेगा। इधर कौन सा दिख रहा है, डेस्कटॉप। तो मेक श्योर कि आज के डेट में आपका वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली हो और उसका पेज लोडिंग जो है मोबाइल पे और डेस्कटॉप पे दोनों एकदम फास्ट रहे, क्योंकि मोबाइल यूजर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो मेक श्योर योर वेबसाइट लोड्स फास्ट ऑन मोबाइल डिवाइसेस एज वेल एज ऑन डेस्कटॉप्स। तो ये टूल में हम अब चेक करेंगे कि कितना स्कोर देता है वो हमारे वेबसाइट के उस पेज को। स्कोर हमेशा पेज वाइज होता है, आपके हर एक पेज का स्कोर सेम नहीं होता है, हर एक पेज का स्कोर डिपेंड करता है। तो पेज लोडिंग हाई पेज लोडिंग टाइम रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। हाई पेज लोडिंग टाइम के रीजंस क्या क्या होते हैं। कोई भी पेज लोड होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। नॉर्मली कोई भी पेज 3 से 4 सेकंड में ओपन होना चाहिए, कितने सेकंड में, 3 to 4 seconds। Here are some reasons why a website might have a high speed। यहाँ पे क्या वेबसाइट पे आपने बहुत सारी क्या लगाई है, टू मेनी एड्स लगाई है। आपके वेबसाइट पे नेटवर्क अभी मान लीजिए इंटरनेट का कनेक्शन स्लो है। उसके बाद में यहाँ पे जिप कंप्रेशन मतलब क्या, आपने बहुत ज्यादा हैवी इमेजेस यूज की है जिसको आप लोग कंप्रेस कर सकते हो। तो मान लीजिए आपके वेबसाइट पे आपने कोई इमेज ऐड की जिसका फोटो साइज 8 MB का है, तो यहाँ पे आपको इमेज कॉम्प्रेसर जैसे टूल्स मिलते हैं जिसपे जाके आप लोग इमेजेस को छोटा, देखो इमेज आर टूल यूजेस लूजी कॉम्प्रेशन टू श्रिंक डाउन इमेज फाइल्स। मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो इमेज कॉम्प्रेसर के थ्रू आप लोग आपके वेबसाइट की इमेजेस सब छोटी कर सकते हैं। ये नॉर्मली सब डेवलपर्स करता है, लेकिन ये जस्ट आपको इंफॉर्मेशन रखने के लिए। जैसे अपलोड फाइल्स पे मैंने क्लिक कर लिया और यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ डेस्कटॉप पे कहीं पे हमारे पास कोई इमेज है क्या बड़ा वाला, एक बड़ा आईफोन ड्राइव, एक बड़ा SDM शूट। हाँ चलो, अब यहाँ पे एक इमेज है। इस इमेज का साइज कितना है 9.81 MB का है। 9.81 MB दिख रहा है आप लोगों को, मतलब करीब 10 MB का इमेज है। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और इस इमेज को मैंने ओपन बोल दिया। ओपन बोलने के बाद में देखिए ये इमेज को अभी कॉम्प्रेस कर रहा है, आपके सामने आप देख रहे हो। अब 9.8 MB का इमेज वो कितना कर देगा आप खुद ही देख लीजिए।
53% completed, 80% completed. कितना कम किया? माइनस हाउ मच गाइस? 87%. 87% से कम कर दिया। और अगर मैं इस इमेज को अब देखता हूं तो ये इमेज 1300 केबी का बन चुका है। कितना? हाउ मच? 1300 केबी। तो 9.81 एमबी का इमेज आ चुका है डायरेक्टली 1.5 एमबी पे। तो 87% उसने कम कर दिया यहाँ पे। और क्या रीजंस होते हैं वेबसाइट के लोडिंग में? पुअर सबसे बड़ा रीजन होस्टिंग। मैंने उस दिन बताया था होस्टिंग जब आप बाय करते हो तो आपका रैम, आपका प्रोसेसर, जैसे आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, जो फास्ट लोड होता है कंटेंट, कब आपका हार्डवेयर अच्छा होगा। तो यहाँ पे भी वही चीज होती है, अगर आप लोगों का होस्टिंग वीक होगा तो आपके वेबसाइट की लोडिंग टाइम को बहुत इश्यूज आ सकते हैं। अब मैंने स्क्रॉल कर लिया, यहाँ पे पेज इंस्पायर्स में देखते हैं रिजल्ट आ गया है क्या। गाइस रिजल्ट दिखा दिया है उसने, आपको स्कोर दिया है उसने आउट ऑफ 100 मोबाइल के लिए कितना? 30। और आपको यहाँ पे वो दिखा रहा है आपके पेज को ओपन होने के लिए टोटल कितना टाइम लग रहा है। नहीं एक मिनट, हाँ यहाँ पे टोटल टाइम दिखा रहा है वो, एक मिनट दीजिए मुझे। वो दिखा रहा है कि आपके पेज को लोड होने के लिए करीब करीब 11 सेकंड लग रहा है। और डेस्कटॉप पे आपको स्कोर दिया है कितना? डेस्कटॉप पे स्कोर दिया है हाउ मच? 48। और यहाँ पे दिखा रहा है डेस्कटॉप पे ओपन होने के लिए 2.4 सेकेंड्स। अब मोबाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो बता रहा है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से आपके पेज को लोड होने के लिए टाइम ले रहा है। तो ये सब पॉइंट्स जो है ये डेवलपर्स के लिए टूल होता है। रिड्यूस जावास्क्रिप्ट, अब ये समझेगा नहीं आपको जावास्क्रिप्ट क्या होता है। रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ थर्ड पार्टी कोड, रिमूव डुप्लीकेट मॉडल्स इन जावास्क्रिप्ट बंडल्स, अवॉइड एन एक्सेसिव डीओएम साइज, मिनिमाइज मेन थ्रेड वर्क। तो ये देख रहे हो और आप लोग, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये सब चीजें अगर आपके डेवलपर्स आपकी वेबसाइट पे सुधार लेंगे तो आपके पेज का लोडिंग टाइम बढ़ जाएगा। तो एज ए एसईओ आप लोग ये टेस्ट करके आपके डेवलपर्स को ये पूरा रिपोर्ट लिंक दिख रहा है क्या? कॉपी लिंक कर दो और ये रिपोर्ट पूरा का पूरा आपके डेवलपर को भेज दो। डेवलपर देख लेगा, उसको बहुत इजीली समझ में आएगा वो एरर्स क्या है। और वो आपके वेबसाइट पे, ये देखो लिंक भी आ गया यहाँ पे, कैसे सीधा लिंक, ये लिंक आपके डेवलपर को भेज दो, वो सारे एरर्स पढ़ लेगा और एरर पढ़ के वो आपको ये सारी चीजें सॉल्व करके देगा। मेक श्योर कि आपका स्कोर डेस्कटॉप के लिए अबव 85 रहे और मोबाइल के लिए मिनिमम 65-75 तो रहना चाहिए। मिनिमम 65 to 70 मोबाइल के लिए और डेस्कटॉप के लिए मिनिमम 85 होना चाहिए। मतलब वो आपका वेबसाइट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि पेज का स्पीड जो है ये आज के डेट में रैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। गूगल है ना, गूगल क्या देखता है? गूगल के यूजर जो है, जो टाइप सर्च करते हैं गूगल पे, तो गूगल यूजर का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट मायने देता है। गूगल का यूजर एक्सपीरियंस कब अच्छा होगा? जब आप उसके सामने कोई एकदम फास्ट लोडिंग साइट वेबसाइट आ गई, उस वेबसाइट का फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज बहुत अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे है, वेबसाइट का नेविगेशन एकदम सही है, वेबसाइट पे जो चीज ढूंढने के लिए आप आए हो वो चीज इमीडिएटली आपको मिल रही है। ये सारी चीजें यूजर एक्सपीरियंस अच्छा करती है, तो गूगल ये सब चीजें भी देखता है। लिटरली गूगल आपने कौन सा फॉन्ट का टाइप यूज किया है, फॉन्ट का साइज यूज किया है, कलर कॉम्बिनेशन कैसे है, फॉन्ट बहुत टेढ़ा मेढ़ा है क्या, आपने पैराग्राफ्स को छोटे छोटे में ब्रेक किया है क्या, मेन मेन चीजों को बुलेट पॉइंट्स या टिक मार्क्स में रखा है क्या, ये सब चीजें गूगल यहाँ पे देखता है। आप लोगों को ये सब चीजें अभी आगे समझ में आना शुरू हो जाएगी। यहां तक कोई क्वेश्चंस है? वेदांत जी, प्रणोति, अविनाश, सादिया, निशा जी, आयुष जी, सारंग जी, एनी क्वेश्चंस? नो सर। क्लियर हो रहा है? इजी टू अंडरस्टैंड? अभी यहाँ पे हम आगे बढ़ता है। अब वेबसाइट पे मैं, मेरे वेबसाइट पे क्या करता हूँ पता है क्या? मेरे वेबसाइट में देख रहा हूँ कि मैं एक क्लास चलाता हूँ। मैं कौन सी क्लासेस चलाता हूँ? डेटा साइंस की क्लासेस चलाता हूँ मेरे इंस्टीट्यूट में। और मेरा इंस्टीट्यूट कहाँ पे? पूना में है। किसी गूगल पे सर्च करना डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे, मेरा वेबसाइट गूगल में आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पे। किसी सर्च कर लिया डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे की जगह ट्रेनिंग इन पुणे, मेरा वेबसाइट इस कीवर्ड के लिए भी आ रहा है टॉप पे। किसी सर्च कर लिया डेटा साइंस इंस्टीट्यूट्स इन पुणे, मेरा वेबसाइट इस कीवर्ड के लिए भी आ रहा है टॉप पे। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा वेबसाइट इन सारे कीवर्ड्स के लिए टॉप में आ रहा है। मुझे वेबसाइट पे से ट्रैफिक आ रहा है, इस कीवर्ड को हर रोज के 100 लोग सर्च करता है, इस कीवर्ड को 100 सर्च करते हैं, इस कीवर्ड को 50 सर्च करता है। ये सारा ट्रैफिक जो है ना, ये सारा ट्रैफिक मेरे वेबसाइट पे आ रहा है। आई एम गुड, आई एम हैप्पी, अरे चलो अच्छा खासा ऑडियंस आ रहा है हम। लेकिन एक लड़का है, एक बंदा गूगल पे कुछ ऐसे सर्च करता है, व्हाट आर द सैलरीज वी कैन एक्सपेक्ट इन
डेटा साइंस। पूछा उसने क्वेश्चन, ये ट्रैफिक मेरे पास नहीं आ रही है क्योंकि ये टॉपिक के लिए मेरा वेबसाइट कहीं पे रैंक ही नहीं हो रहा है। मेरा वेबसाइट सिर्फ उनके लिए रैंक हो रहा है जो डायरेक्टली कोर्स देख रहे हैं। लेकिन ये बंदा भी पोटेंशियल है। क्यों पोटेंशियल है? क्योंकि वो जानना चाहता है डेटा साइंस में सैलरीज क्या है, और अगर वो सैलरी जानना चाहता है या फिर कोई सर्च कर रहा है ऐसे व्हाट इज द करियर ग्रोथ इन डेटा साइंस, या कोई ऐसे सर्च कर रहा है हु कैन डू अ डेटा साइंस कोर्स, या फिर हाँ ऐसा कुछ सर्च कर रहा है व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर फॉर अ डेटा साइंस कोर्स। गाइस ये सर्च करने वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन मेरा वेबसाइट इनमें से किसी भी कीवर्ड के लिए रैंक नहीं हो रहा है। तो ये ऑडियंस सब मिला के, ये जो ऑडियंस है, ये करीब करीब हर महीने ऐसे 5000 लोग इन सारे कीवर्ड्स को सर्च करते हैं। तो मेरे इंस्टीट्यूट में आने वाले लोगों ने ये क्वेश्चन भी मुझे पूछे थे जो इंक्वायरी के लिए आते ना, तो मुझे समझ में आ गया, अरे यार मतलब लोग जब डेटा साइंस का कोर्स करते हैं, जिसने ये ऐसे टाइप कर लिया, निशा थी उसको कास्ट लगाना ही था, उसने डायरेक्टली टाइप किया डेटा साइंस कोर्सेज क्योंकि उसको डायरेक्टली इंस्टीट्यूट जाना था। लेकिन यहाँ पे सारंग है, प्रणोति है, वेदांत है, उनको ये क्लास करना था, लेकिन उनके दिमाग में कुछ डाउट्स है, तो उन्होंने ये टाइप के क्वेश्चन गूगल पे सर्च किए थे जहां पे मेरा वेबसाइट कहीं पे भी नहीं आ रहा था। तो ये ऑडियंस किसी दूसरे वेबसाइट पे चला गया। फिर मैं बोला अरे ये ऑडियंस को भी अगर मेरे वेबसाइट पे लेके आता हूँ तो ये वहां पे पढ़ेगा, और उनको आर्टिकल भी बोर्ड पे लिखता हूँ कहीं तो भी कि अगर आपको डेटा साइंस सीखना है तो आप इस लिंक पे क्लिक कर लीजिए, बराबर है, या फिर आपको डेटा साइंस का डेमो देखना है तो आप इस लिंक पे क्लिक कर लीजिए। फिर ये लिखो का, फिर आइडिया आता है कौन सी चीज का आपके वेबसाइट पे, कौन सा, ब्लॉग सेक्शन। समझ में आ रहा है क्या? फिर मैंने ब्लॉग सेक्शन क्रिएट किया और मैंने इस टॉपिक पे क्या लिखा, एक आर्टिकल लिखा। क्या लिखा? पूरा एक आर्टिकल लिखा। फिर मैंने इस टॉपिक को ले लिया, इस टॉपिक पे पूरा एक आर्टिकल एक्सप्लेन किया पूरी मेरे कसम। और धीरे धीरे जब लोग सर्च करना शुरू करें व्हाट आर द सैलरीज वी कैन एक्सपेक्ट, मेरा ये आर्टिकल गूगल में क्या रैंक होना शुरू हो गया। और यहां से भी ये आर्टिकल को रोज के 50 लोग सर्च करते हैं, ये सारे 50 लोग भी मेरे वेबसाइट पे आने लगे पढ़ने के लिए। आर्टिकल पढ़ते पढ़ते आर्टिकल में मैंने यहाँ पे लिखा है बीच में हाँ, want to know more about data science, join our free demo session, और ये ऐसा एक लिंक दे दिया। यहाँ पे बहुत सारे जो ये पढ़ने आ रहे हैं वो जानना चाहिए डेटा साइंस के बारे में, और उन्होंने हमारे डेमो सेशन को भी अटेंड करना शुरू कर दिया। और डेमो सेशन में हमने बताया सब कुछ, और फिर बोला हमने डेमो सेशन के में हाँ हमारा we are starting a new data science batch, enroll now to get 20% फ्लैट डिस्काउंट, ऐसे कुछ एक अर्जेंसी क्रिएट करें, हाँ फ्लैट डिस्काउंट। तो हो सकता है इस 50 में से 10 लोगों ने हमारे डेमो सेशन को अटेंड किया था, 10 लोगों ने डेमो अटेंड किया था, और डेमो अटेंड करके 2 लोग एडमिशन लेते हैं, मतलब मेरे लिए 2 एडमिशन और बढ़ गए। हाँ लेकिन वो 2 एडमिशन आए कहां से? What are the salaries we can expect in data science? ये आर्टिकल मेरा रैंक हो गया। ये आर्टिकल को पढ़ने के लिए लोग आने लगे। आर्टिकल में बीच में मैंने डाल दिया want to know more about data science, join our free demo session, talk to our experts। और वो डेमो सेशन में हमने बता दिया कि ये ऐसा ऐसा डेटा साइंस है, ये करियर ग्रोथ है, ये सैलरीज मिल सकती है। अगर आपको डेटा साइंस सीखना है तो हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, बराबर क्या, और वहां से आपको 20% डिस्काउंट मिल सकता है जिनने अभी एडमिशन लिया तो, और लोग एडमिशन ले रहे हैं 20% डिस्काउंट के इसमें। तो मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो आप लोगों को अभी कुछ आइडिया आ रहा है ब्लॉग सेक्शन किस चीज के लिए होता है? यस नो? ब्लॉग सेक्शन का कुछ आइडिया आ रहा है आपको अभी? हाँ या ना? सादिया, आयुष, अविनाश, निशा, प्रगति, वेदांत? Yes, sir. हाँ, अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद अगर आप चेक करते हो बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कश्मीर, मैंने सर्च कर लिया, मैंने कश्मीर का पैकेज नहीं ढूंढा, मुझे जस्ट जानना है कश्मीर में कौन सी जगह पे है घूमने के लिए अच्छा है। और ये ट्रिप एडवाइजर के बाद ये कौन है, कौन आ रहा है? गाइस मेक माय ट्रिप नहीं आर्टिकल क्यों लिखा है? कोई जजमेंट ले सकते हो आप लोग, बता सकते हो सारंग जी क्या लगता है? निशा जी, प्रणोति, सानिया, आयुष, प्लीज टेल मी क्यों लिखा होगा? हाँ
बहुत सारे लोग कश्मीर का प्लेसेस देखना चाहते हैं, मतलब यस ये लोग आगे जाके कश्मीर जा भी सकते हैं। तो मेक माई ट्रिप ने लिखा है बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कश्मीर, और यहाँ पे देखोगे आप लोग तो कश्मीर के आर्टिकल पे लेके आया, ये देखो ये आर्टिकल है। हम लोग कहाँ पे उनके कौन से सेक्शन में, ये क्या लिखा है, ब्लॉग बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कश्मीर ट्रूली हेवन ऑन अर्थ, यस नो। आर्टिकल की ऑथर कौन है, किसने लिखा आर्टिकल, श्रुति लखारिया। यस। आर्टिकल अपडेट कब हुआ है, फरवरी 2023। आर्टिकल शुरू होती ही बुक किया कश्मीर टूर पैकेजेस, दिख रहा है क्या, दिख रहा है। तो ये कंटेंट के थ्रू मार्केटिंग कर रहा है। पहला प्लेस बताया श्रीनगर, श्रीनगर में डल लेक। अभी श्रीनगर में भी आपको रहना है तो ये होटल से बोल रहे हैं, दिख रहा है क्या। और होटल्स पे भी क्लिक किया तो बुकिंग के लिए खुद की वेबसाइट पे लेके आ रही, देखो मेक माई ट्रिप के, दिख रहा है क्या। अभी आपको आइडिया आ रहा है कि कंटेंट मार्केटिंग का कैसे भी वो लोग खेल रहे हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये इन्होंने कहाँ पे डाला है, उनके कौन से सेक्शन में, ब्लॉग। लेकिन अभी एक बंदा सर्च करा है कश्मीर टूर पैकेजेस, मेक माई ट्रिप का ऐड भी चल रहा है। मेक माई ट्रिप यहाँ पे आर्टिकल भी लिख रहा है, ब्लॉग, हाँ आर्टिकल कंटेंट मार्केटिंग प्लस ये कीवर्ड के लिए अगर देखता हूं तो पहले पोजीशन में वापस ऑर्गेनिक पे भी कौन है, मेक माई ट्रिप भी आ रहा है। वो मेक माई ट्रिप के इस पेज पे आ गया। अब यहाँ पे वो प्लेसेस बता रहा है कि आपको बताओ, नहीं यहाँ पे डायरेक्टली आपको बता रहा है पैकेजेस, क्योंकि यूजर ने क्या सर्च किया है, कश्मीर टूर, मतलब इस बंदे ने ऑलरेडी सब कुछ देख लिया, अब इसको जाना है तो वो कश्मीर के टूर पैकेज पे लेके आ रहा है, डायरेक्ट 50,000 पैकेज ले लो। लेकिन यहाँ पे एक बंदा है जो उसने बोला नहीं पैकेज चाहिए, उसको घूमने के पहले जानना चाहता है, तो उसको कहाँ पे लेके आया, अपने सेक्शन में। वेरी गुड। अभी आप लोगों को टास्क है, आप लोगों का वेबसाइट है मान लीजिए यही डेटा साइंस का, आपका इंस्टीट्यूट डेटा साइंस सिखा रहा है, आप लोग यहाँ पे चैट जीपीटी को सब कुछ बताओ, चैट जीपीटी के साथ झूठ नहीं बोलने का, सब सच सच बताने का चैट जीपीटी को। तो चैट जीपीटी को बताना है आपको कि आप डेटा साइंस के कोर्सेज प्रोवाइड करते हो और आपको वेबसाइट पे ब्लॉग्स के लिए आर्टिकल्स चाहिए, आर्टिकल्स के टॉपिक्स चाहिए। तो चैट जीपीटी को बोलो प्लीज प्रोवाइड मी टॉपिक्स व्हिच कैन ब्रिंग रेलेवेंट ट्रैफिक ऑन द वेबसाइट एंड बिजनेस फॉर मी। तो आपको ऐसे लोग चाहिए जो डेटा साइंस कोर्स के बारे में देख रहे हो, तो ऐसा पूरा चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट लिखना है आपको। तो कौन अपना स्क्रीन शेयर करना चाहेगा, मुझे आपसे डेटा साइंस कोर्सेज के लिए 5 से 6 आर्टिकल टॉपिक्स चाहिए जो आप आपकी वेबसाइट पे ऐड करना चाहो। तो who would like to share the screen guys? सादिया, आयुष, अविनाश, निशा, प्रणोति। प्रणोति जी आप कुछ नहीं शेयर करिए स्क्रीन पे, कुछ बोलती भी नहीं हो, क्या हुआ। प्रणोति आर यू देयर? येस सर। हाँ तो क्या बोलिए, कौन स्क्रीन शेयर करना चाहेगा या फिर बुलाओ सारों को ही आगे। नेटचा इश्यू आहे, सारखा डिस्कनेक्ट होतोय मध्ये। हाँ माझा नेटचा इश्यू आहे, डिस्कनेक्ट होतोय सारखा। आपका नेट का इश्यू है, डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो हम लोग सारन को ही बुलाएंगे। तो गाइस आप लोगों को टास्क वापस बोल रहा हूं, आपका इंस्टीट्यूट क्या है, आपका इंस्टीट्यूट डेटा साइंस कोर्स सिखाता है। चैट जीपीटी को बताना है आपको कि मैं डेटा साइंस कोर्स सिखाता हूँ, मेरे वेबसाइट पे ब्लॉग सेक्शन है, मेरे ब्लॉग सेक्शन में मुझे आर्टिकल्स पब्लिश करना है अबाउट डेटा साइंस कोर्सेज। So please suggest me what kind of articles should I publish? Normally, what students search while looking for a data science course or while making a career in data science course? Please suggest me some ideas. ऐसे इंग्लिश में लिखो, 5 मिनट ले लो, चलेगा 5-10 मिनट। सब लोग लिख, प्रॉम्प्ट लिखो ठीक तरह से, धीरे धीरे प्रॉम्प्ट लिखो, इंग्लिश में पूरा लिखना है।
काय सर्च करेंगे? हेलो। क्लासमध्ये एक करतो पकडतो. तर सर झाले. हाँ हो गया क्या? हाँ हेलो बोल. हेलो सर हो गया. गाइस, यहाँ पे आपने द डेटा साइंस प्रोसेस ये टॉपिक ये क्या किया आपने? आई डोंट नो गाइस, क्या लिखा आपने? प्रॉम्प्ट क्या लिखा है? प्लीज सजेस्ट मी द रेलेवेंट आर्टिकल्स सर्च्ड बाय स्टूडेंट्स फॉर डेटा साइंस कोर्स. बर्बाद बर्बाद हो चुके हम गाइस. देखिए अभी मैं लिखता हूँ प्रॉम्प्ट. मैंने बोला था 5 मिनट लो, लेकिन गड़बड़ बहुत आप लोगों को. वी आर अ डेटा. हाँ Can I share my screen? यस प्लीज. 1 मिनट रुकिए जरा. शेयर कीजिए. चलो कौन कर रहा है? सादिया जी स्क्रीन शेयर करिए. Yes, sir.
Sadia has shared screen. कीजिए आपका स्क्रीन शेयर। हाँ, चलो। प्लीज सर्च एन रेलेवेंट आर्टिकल फॉर माई डेटा साइंस कोर्सेज। बर्बाद, पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। बहुत ही गलत तरीका आजमाया आप लोगों ने। स्टॉप कर दीजिए आपका स्क्रीन, पूरा रॉन्ग है। अब वापस देखिए, सब लोगों के लिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे प्रॉम्प्ट। देखिए सब लोग, मैंने 3 बार 4 बार अभी तक बोला आपको, चैट जीपीटी को सब कुछ डिटेल में बताइए। वी आर अ डेटा साइंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वी वांट टू ऐड articles to our blog section. We are targeting audience who is interested in learning data science and making a career in it. So please suggest us topics which can give us relevant audience searching for data science. रुकिए, पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट मुझे पढ़ने दीजिए एक बार खुद को भी। We are a data science training institute. We want to add articles to our blog section. We are targeting audiences who are interested in learning. Who are an audience who are interested in learning data science and making career in it. So please suggest us topics that can give us relevant audience searching for data science. It can be related. It can be related to data science jobs, salaries, career, choosing a training institute. बता दिया मैंने उसको, इतना बड़ा प्रॉम्प्ट लिखा है, देखो मैंने आपके सामने ही लिखा है क्या। आपका प्रॉम्प्ट 1 लाइन का था, मेरा प्रॉम्प्ट करीब करीब 4 लाइन का है। एंटर कर दिया। हाँ, वी आर मोस्टली looking for people who are actively also we are also looking for people who are actively searching for data science courses. Please suggest. पूरा प्रॉम्प्ट लिख दिया। Certainly here are some topics, ideas that can attract an individual interested in learning. Navigating the data science career path, a comprehensive guide. Yes, ये आर्टिकल वो लोग सर्च करेंगे जिनको डेटा साइंस में करियर करना है, पूरा गाइड है। ब्रेकिंग डाउन डेटा साइंस जॉब डिस्क्रिप्शंस। अच्छा, व्हाट एम्प्लॉयज लुक फॉर, ये टॉपिक अच्छा है। टॉप पेइंग डेटा साइंस जॉब्स, अ सैलरी गाइड फॉर एस्पायरिंग डेटा साइंटिस्ट। चूज द राइट डेटा साइंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डिसीजन मेकिंग, मतलब डेटा साइंस इंस्टीट्यूट कैसे सिलेक्ट करना है आपको, ये टॉपिक आ गया। हाँ, यहाँ पे द फ्यूचर ऑफ डेटा साइंस, इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड करियर अपॉर्चुनिटीज इन 2024 ले दूंगा। मतलब देखो इसके आगे क्या करूंगा मैं, ये आर्टिकल पे लिखना है टॉपिक, तो यहाँ पे आर्टिकल लिखूंगा। हाँ, अपॉर्चुनिटीज इन 2024, मतलब एकदम लेटेस्ट वाला आर्टिकल गूगल को दिखेगा। ये टॉपिक आ गया। हाउ टू बिल्ड डेटा साइंस पोर्टफोलियो, टिप्स फॉर बिगिनर्स। और इन सारे आर्टिकल्स को लिख के वेबसाइट पे ऐड कर सकता हूँ। हाँ, यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा है। ब्रेकिंग डाउन द जॉब, टॉप पेइंग डेटा साइंटिस्ट जॉब्स। यस, ये कीवर्ड को भी बहुत लोग सर्च करते हैं सैलरीज के लिए। हाँ, इन 2024 फॉर बिगिनर्स इन 2024। कैसे लिखा मैंने, जुड़ा क्या आर्टिकल सरी से। और आपके आर्टिकल्स देखो क्या आर्टिकल, क्या आपका अंडरस्टैंडिंग द बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, क्या
आर्टिकल के टॉपिक्स क्या है? द डेटा साइंस प्रोसेस, क्या है ये? क्या बोली ना कुछ तो भी। और ये देखिए, ये देखिए, द फ्यूचर ऑफ डेटा साइंस। यस, आ रहा है कीवर्ड। हाँ, कौन सा कीवर्ड टारगेट हो रहा है? द फ्यूचर ऑफ डेटा साइंस। इसमें क्या आ रहा है? इसमें कीवर्ड आ रहा है टॉप पेइंग डेटा साइंस जॉब, इस पे फोकस है। इसमें हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग डेटा साइंस पोर्टफोलियो या करियर, उसके लिए क्या टिप्स और बिगनर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ? यस नो? सानिया, अविनाश, आयुष, निशा, प्रणति। हाँ भाई। यस सर। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, दिस इज हाउ यू नीड टू गिव द प्रॉम्प्ट्स। तो प्लीज सब लोग प्रॉम्प्ट्स लिखने का सीखिए। मैंने 5 लाइंस का प्रॉम्प्ट लिखा है। इतना सब बताने के बाद उसने आपको इनपुट सही आउटपुट दिया है, तो आप लोगों के प्रॉम्प्ट्स देखोगे नहीं। ये देखो इसका प्रॉम्प्ट कैसे था, क्या लिखा है इसने? प्लीज सजेस्ट मी रेलेवेंट आर्टिकल सर्च बाय स्टूडेंट फॉर डेटा साइंस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा चलेगा ही नहीं। हम्म? तो ये सारे ब्लॉग टॉपिक्स मैं लिखूंगा हमारे वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में। किसमें? ब्लॉग सेक्शन में। तो वेबसाइट कैसे बनेगा? हमारा होम पेज, अबाउट अस, कोर्सेस, ब्लॉग। ब्लॉग के बाद एक पेज ऐड सकते हैं स्टूडेंट का, कौन सा? रिव्यूज। और लास्ट कौन सा रख सकते हैं? कौन सा? कॉन्टैक्ट अस। तो ये सारे आर्टिकल्स आएंगे हमारे कौन से सेक्शन में? ब्लॉग सेक्शन में। तो आप लोगों को इस तरीके से चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो किसी ने सर्च कर लिया डेटा साइंस कोर्सेज, तो वो आएगा आपके डेटा साइंस के कोर्स पे। ये डेटा साइंस के कोर्स के पेज आएगा, क्योंकि उसने डिसाइड किया उसको कोर्स करना है। लेकिन किसी ने सर्च कर लिया व्हाट इज द फ्यूचर, तो उसको इस आर्टिकल पे लेके आएंगे। किसी ने सर्च कर लिया सैलरीज इन डेटा साइंस, तो इसको इस आर्टिकल पे लेके आएंगे। किसी ने सर्च कर लिया हाँ करियर इन डेटा साइंस, तो उसको इस आर्टिकल पे लेके आएंगे। तो ये आर्टिकल के थ्रू उनको हम लोग डेमो वेमो बता के इस कोर्स के पेज पे लेके आएंगे। मतलब हम लोग इनडायरेक्टली और ऑडियंस लेके आ रहे हैं हमारे ब्लॉग टॉपिक्स के थ्रू। यस नो गेटिंग गाइस नाउ? आयुष जी, आप एकदम शांत हो आज। आयुष कुछ बोल नहीं रहे। यस सर। तो इसको कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग मतलब आप लोग आपके वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन के थ्रू बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करके ऐड करो, और आप लोग उस कंटेंट को यहाँ पे आपके ब्लॉग्स के थ्रू पब्लिश करो। तो मैं आप लोगों को और एक टास्क दे रहा हूं, चलो और एक टास्क देता हूं। आप लोग काम कर रहे हो मेक माई ट्रिप के लिए। सारिया जी, आपका स्क्रीन शेयर करोगे अभी आप? मैं पहले टास्क देता हूं। आप मेक माई ट्रिप के लिए यहाँ पे आपको ब्लॉग के टॉपिक्स बताने हैं, और आपको यूज करना है वर्ड स्ट्रीम का क्या कीवर्ड प्लानर टूल, जिसमें जाके आप लोग सिर्फ कश्मीर टाइप कर दीजिए, और कश्मीर के रिलेटेड क्या क्या सबसे ज्यादा सर्च होता है उन कीवर्ड्स का लिस्ट निकालिए। आपको समझ में आएगा कश्मीर के ये ज्यादा सर्च होते हैं, मतलब इसके ऊपर लिखेंगे तो ज्यादा ट्रैफिक आएगा, बराबर है? तो कश्मीर को टाइप करके देखिए कीवर्ड्स कौन से आते हैं, और उन कीवर्ड्स को लेके चैट जीपीटी को बोलिए मुझे इस टॉपिक पे क्या ब्लॉग आइडियाज दो। तो साले जी स्क्रीन शेयर करोगे क्या? नो सर। चलो, ये समझ में आ गया। सारंग आप यहाँ पे बैठ लो, हाँ उनके साथ सब लोग टीम में मिलके करेंगे। अब देखते हैं कि आप कितना सही करते हो। अभी तो मैंने बताया भी आपको पूरा टेक्निक। पहले मेक माई ट्रिप के लिए आपको ब्लॉग टॉपिक्स देने हैं, लेकिन ब्लॉग टॉपिक्स के पहले आपको कश्मीर ये कीवर्ड को वर्ड स्ट्रीम कीवर्ड प्लानर टूल में देखना है कि कौन से कीवर्ड को सर्च है। बैठो सारंग जी, चलो।
एकच कीवर्ड दाखवते. हो गया क्या? एक मिनिट.
झालं सर. चलो देखते हैं क्या किया है आपने. दिखाइए आपका स्क्रीन. कहाँ पे गई? इनका है आपका? इनका ये आपने किया क्या? उन्होंने नहीं किया क्या स्क्रीन शेयर? अच्छा, सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस नो? सादिया? यस सर. हाँ, इन्होंने चैट जीपीटी में क्या किया है देखते हैं गाइस. ये क्या है? आपने कीवर्ड रिसर्च किया? हाँ, कीवर्ड एक ही आया बट कश्मीर में बताया था ना जैसे. हाँ, तो एक क्या आया? उसका ही सर्च किया? हाँ. अरे ऐसे कैसे होगा? ये ऑल इंडस्ट्री सर्च. रुकिए इधर देखते हैं ऐसे कैसे हुआ. एक ही आ रहा है. फिर कश्मीर टूर टाइप करते हैं, कश्मीर प्लेसेस ऐसे कुछ टाइप करते हैं. थोड़ा सा अगर आपको नहीं मिल रहा है तो स्पेस देके और सर्च कीजिए. अभी आ रहा है क्या? मिल रहा है क्या बहुत सारे कीवर्ड्स? तो अब यहाँ पे टाइटल एनआरटी आपने तो वी आर अ टूरिस्ट गाइड वी आर लुकिंग फॉर द बेस्ट ब्लॉग आइडिया टू आवर कश्मीर टूर एंड वी नीड एक्यूरेट मैनिफेस्टिंग ब्लॉग फॉर द वेब पेज. आपने तो पूरा ब्लॉग ही लिखी है, पूरा ब्लॉग ही लिख के दिया उसने आपको. नहीं समझ में आ रहा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ. एक टॉपिक लिया है लेकिन अभी टॉपिक में आर्टिकल ही लिखा है. यहाँ पे आप लोगों को ऐसे लिखना चाहिए, वी आर अ टूर एंड ट्रैवल कंपनी, we want blog ideas for our website on Kashmir. Please, please suggest us blog topics for what people search for Kashmir tour places or food. Please suggest good blog topics. अब देखो मैंने ऐसे कुछ लिखा मेरे वर्ड्स में, अब क्या बोलता है देखो. हाँ मैंने मेरा दिया, आपने आपका भी लिखा है. आपके इसमें तो डायरेक्टली आर्टिकल लिख के दिया. मेरा प्रॉम्प्ट देखो मैंने कैसे लिखा है. एंटर कर दिया. एब्सोल्युटली अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू प्लानिंग योर कश्मीर आइटिनरी. अच्छा है. हाँ, explain the charm of Dal Lake, a Shikara ride adventure, Gulmarg beyond skying a year-round adventure trip. ठीक है नहीं. अभी यहाँ पे मुझे इसमें से हाँ, फोटोग्राफिक पैराडाइज कैप्चर द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, क्रूजिंग द झेलम, एक्सप्लोरिंग रिवर साइड. नहीं ये भी नहीं है. कश्मीर फॉर एडवेंचर सीकर्स, ट्रेकिंग, राफ्टिंग एंड मोर. ओके. हाँ, उसके बाद में प्रैक्टिकल टिप्स फॉर ट्रैवलिंग टू कश्मीर. तो मैं देखिए ये वाला टिप्स फॉर ट्रैवलिंग टू कश्मीर, डूज एंड डोंट्स एक मिल गया. अच्छा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ आपके सामने. प्रैक्टिकल टिप्स, प्रैक्टिकल नहीं, टिप्स एंड ट्रिक्स लिखता हूं सीधा. टिप्स एंड ट्रिक्स. उसके बाद यहाँ पे मुझे पसंद आया ये पहले वाला, अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू प्लानिंग कश्मीर ट्रिप. उसके बाद यहाँ पे और क्या है, मुझे फोटोग्राफर्स कलिंग कश्मीर फॉर एडवेंचर, कश्मीर फॉर एडवेंचर ट्रेकिंग, ट्रैपिंग, राफ्टिंग एंड मोर. ये देखिए मुझे यहाँ पे 3 आर्टिकल्स मिल गया है. कश्मीर पे जाते हो ट्रैवलिंग टिप्स, क्या करें क्या ना करें. कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू प्लानिंग योर कश्मीर ट्रिप आइटिनरी, कैसे प्लान करो आप, मैं बताता हूँ आपको. ये अच्छा आर्टिकल है. कश्मीर फॉर एडवेंचर सीकर्स, ट्रैकिंग में क्या है, वहां पे रिवर राफ्टिंग है क्या, और क्या क्या चीजें है.
ये 3 आर्टिकल्स कैसे है, और आपने देखो कैसे निकला, आपने तो पूरा आर्टिकल ही लिखा है यार। पहले टॉपिक्स निकालो, बाद में हम लोग आर्टिकल्स लिखने का सीखेंगे। कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं, यस नो? आवाज सबकी बंद हो गई आज, कुछ कोई बोल नहीं रहा है। सादिया, आयुष, अविनाश, निशा, प्रणोति, हाँ ना? यस सर. बोल. सर वी नीड टू प्रैक्टिस ऑन इट. प्रैक्टिस कीजिए ना, फिर कीजिए। मैं आपको अभी 5-6 असाइनमेंट, आपका ग्रुप आज रेडी हो जाएगा ना, तो ग्रुप एक बार रेडी होगा, मैं सारे असाइनमेंट भेजूंगा आप लोगों को, और आप लोगों को असाइनमेंट सॉल्व करना है। कल मैक्सिमम सारा प्रैक्टिकली होने वाला है सेशन, तो मेक श्योर यू हैव योर लैपटॉप्स विथ यू गाइस टुमारो, ठीक है? कोई क्वेश्चन यहाँ पे? एनी क्वेश्चंस गाइस? कोई बोल ही नहीं रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर, बाय। थँक्यू सर.